तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर बेन 10 कैसे सबसे पावरफुल कैरेक्टर है, यानी कि मार्वल या डीसी में जितने भी हमें कैरेक्टर देखने को मिले हैं उन सबसे बेन 10 ही सबसे पावरफुल क्यों है। इसके पीछे काफी यूनिक लॉजिक है जिसके बारे में आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और बेन 10 यूनिवर्स का जो बेन है वो सच में एक काफी पावरफुल कैरेक्टर है, चाहे आप लोग उसे डीसी के कैरेक्टर के साथ कंपेयर करो चाहे मार्वल के कैरेक्टर्स के साथ कंपेयर करो। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड इस टॉपिक के बारे में जानने के लिए तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से आज की हमारी इस ऑसम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आप लोग को बेन 10 की डिटेल्स के बारे में अच्छे से बता देता हूँ कि आखिर बेन को ओमनिट्रिक्स कहाँ से मिली, कैसे ये एलियंस की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो पाता है और इसकी पावर लिमिटेशन क्या है। तो बेन 10 की स्टार्टिंग में हमें बताया गया था कि बेन जो एक नॉर्मल ह्यूमन है जिसके पास किसी भी तरह की कोई पावर नहीं थी, लेकिन उसका डीएनए उसके ग्रैंडपा से मिलता जुलता था, जिसकी वजह से बेन 10 के यूनिवर्स का सबसे पावरफुल डिवाइस यानी कि ओमनिट्रिक्स बेन को मिल जाती है और उसकी कलाई पे चिपक जाती है हमेशा के लिए। और हमें पता लगता है कि ये डिवाइस कोई नॉर्मल डिवाइस नहीं बल्कि बेन को 10 डिफरेंट एलियंस की स्पीशीज में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और हमें फर्स्ट एपिसोड में कई सारे डिफरेंट एलियंस का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। एग्जांपल के तौर पे आप लोग हीट ब्लास्ट को ले सकते हो। फर्स्ट एपिसोड में बेन ने जो है हीट ब्लास्ट का यूज किया था, जिसका यूज करके उसने पूरे जंगल में आग लगा दी थी। अब बेन की जो वॉच है इसमें कई सारे डिफरेंट मोड्स हमें देखने को मिले थे, यानी कि डीएनए स्कैनिंग मोड या फिर ओमनिट्रिक्स में डिफरेंट एलियंस को अनलॉक करना, एक्टिव मोड जिससे कि बेन जो अपनी ओमनिट्रिक्स को एक्टिवेट कर सकता है, होलोग्राम मोड जो कि अलग अलग ओमनिट्रिक्स में अलग अलग तरीके से हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा सबसे मेन फीचर की बात करें तो ये कोई और नहीं बल्कि मास्टर कंट्रोल है। अगर इस मोड को ऑन कर दिया जाए उसके बाद ओमनिट्रिक्स में ऐसा कोई भी मोड नहीं है जो कि अनलॉक ना हो, यानी कि इसको ऑन करने के बाद ओमनिट्रिक्स का हर एक मोड अनलॉक हो जाता है। अब बेन 10 के यूनिवर्स में हमें ये चीज दिखाई गई है कि बेन 10 की जो ओमनिट्रिक्स है वो सिर्फ एलियंस के डीएनए को स्कैन करती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बेन 10 की ओमनिट्रिक्स के साथ हमें एक चीज देखने को मिली है कि बेन 10 की जो ओमनिट्रिक्स है वो यूजर के अलावा किसी और को भी एलियन की बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। और ये चीज हमें बेन 10 डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस में अच्छे से दिखाई गई थी, जहाँ पे गाइस एजमत को एक टोको स्टार में ट्रांसफॉर्म कर दिया था ओमनिट्रिक्स ने। अब इन सारी डिटेल्स के बारे में जानने के बाद अब बात करते हैं कि आखिर बेन 10 के यूनिवर्स का ये जो बेन है वो यूनिवर्स में सबसे पावरफुल हीरो क्यों माना जाता है। तो बेन 10 के पास गाइस मल्टीवर्स तक को डिस्ट्रॉय करने की पावर है, प्लस अगर इसकी बैटल डीसी यूनिवर्स के किसी भी कैरेक्टर के साथ होती है या मार्वल के किसी भी कैरेक्टर के साथ होती है, एग्जांपल के तौर पे आप लोग किसी भी पावरफुल कैरेक्टर को ले सकते हो जैसे कि सुपरमैन या फिर थोर, ये अपने यूनिवर्स के पावरफुल कैरेक्टर की कैटेगरी में आते हैं और इनके कई सारे डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन हमें अलग अलग कॉमिक में देखने को मिल चुके हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बेन के सामने ये कभी भी आ जाते हैं तो बेन की जो ओमनिट्रिक्स है वो इनके डीएनए को स्कैन कर लेगी, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर अलग यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से बेन की जो ओमनिट्रिक्स है वो इजिली इनके डीएनए को स्कैन करके बेन को इन्हीं की बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर देगी, जिसके बाद बेन 10 जो है इन दोनों कैरेक्टर की पावर का यूज कर सकता है, प्लस इन दोनों से कई गुना ज्यादा वो इनकी पावर का यूज कर सकता है। अब इस चीज के पीछे एक लॉजिक है कि आखिर बेन 10 जो है किसी को स्कैन करने के बाद उसकी बॉडी में ट्रांसफॉर्म होकर उससे ज्यादा पावरफुल कैसे बन जाता है। तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि बेन 10 की जो ओमनिट्रिक्स है अगर वो किसी भी डीएनए को स्कैन करती है तो वो उस डीएनए की पावर्स को कई गुना ज्यादा इंक्रीज कर देती है, जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि बेन 10 जो है अपने ओपोनेंट से काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है और उसका जो ओपोनेंट है वो उसे हरा नहीं पाता। तो इस डीएनए स्कैनिंग मोड की वजह से अगर कोई भी कैरेक्टर जो कि यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है वो बेन के सामने आता है तो बेन की जो ओमनिट्रिक्स है उसी के डीएनए को स्कैन करके उसकी जो पावर्स है उसको और ज्यादा इंक्रीज करके बेन को उसकी बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर देगी, जिसके बाद बेन जो उसी एलियन की पावर का यूज करके अपने ही ओपोनेंट को इजिली डिफीट कर देगा। यहाँ पे अगर आप लोग डॉक्टर मैनहट्टन को भी लोगे जो कि काफी पावरफुल कैरेक्टर है, उसके डीएनए को भी ओमनिट्रिक्स स्कैन कर लेगी, जिसके बाद बेन की जो पावर लेवल है वो उससे भी कई गुना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब डिफरेंट यूनिवर्स में हमें डिफरेंट कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, जैसे कि इनक्रेडिबल हल्क या फिर एग्जांपल के तौर पे आप लोग गोकू को ले सकते हो जो कि एक सुपर सैयन था। अब गोकू एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि एक एलियन था, जिसकी वजह से अगर गोकू कभी भी बेन के सामने आएगा तो बेन 10 की जो ओमनिट्रिक्स है वो गोकू के डीएनए को स्कैन करके गोकू के सारे ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप अनलॉक कर देगी। यानी कि गोकू को अपने ट्रांसफॉर्मेशन को चेंज करने में टाइम लगा था, उसने काफी अच्छी ट्रेनिंग की थी, लेकिन बेन की जो ओमनिट्रिक्स है वो बेन को ये सारी पावर बिना ट्रेनिंग के दे देगी, जिसके बाद बेन 10 का जो गोकू होगा वो गोकू के मुकाबले और भी कई गुना ज्यादा पावरफुल होगा। तो इन सारे रीजन के चलते बेन 10 जो है यूनिवर्स का एक ऐसा कैरेक्टर माना जाता है जिसकी पावर लेवल की कोई भी लिमिटेशन नहीं है, सामने वाले ओपोनेंट को स्कैन करके उसी की पावर से उसे ही डिफीट कर देता है। तो यहाँ पे ये बात बोलना कि बेन 10 किसी को भी डिफीट कर सकता है ये सारी सही है, क्योंकि गाइस बेन 10 के पास इतने ज्यादा पावर है कि वो यूनिवर्स नहीं, मल्टीवर्स नहीं, बल्कि ओमनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब इन सारी चीजों के बारे में जानने के बाद अगर आप लोग के माइंड में किसी भी तरह का कोई भी थॉट आता है तो आप
आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। इसके अलावा अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।